मैं जिला अमरोहा से आया हूँ। मैं पढ़ाई में बीटेक एमटेक किए हुआ हूँ बायोटेक्नोलॉजी से। सन 2015 में पहली शुरुआत हुई थी। जैसा कि सर ने बताया, समय बहुत कम है और हमें अपना व्याख्यान कम और इन महान व्यक्तियों का व्याख्यान हमें सुनना है। मुश्किल से आपके 10 से 12 मिनट लूंगा। थोड़ा सा अनुभव शेयर करूंगा, कुछ मेरे क्वेश्चन हैं, तो धीरे धीरे मुझे पता चल जाएगा। 2016 में एक छोटी सी नौकरी 6,000 रुपए से शुरू करी और वहां से अनुभव लेते लेते मदर डेयरी वाले मुझे सिलेक्ट करके ले गए। पनीर प्लांट में मैनेजर बना दिया। 1,000 किलो 2,000 किलो पनीर बनवाते और 30, 40, 50 हजार मुझे महीने का देते। मन में बैठे बैठे एक दिन रात को विचार आया, 1,000 किलो इनका बना सकता हूँ तो 100 किलो भी अपना बना लिया तो 40,000 ले लूंगा। उसी दिन घर वालों से बोला 2 भैंस खरीदवा दो। बोले नहीं, दूध का काम बहुत अच्छा है बेटा, अगर रुक गया तो सड़ जाएगा सुबह तक, कैसे रोकोगे? बोले मैंने पढ़ा है इसको कैसे रोका जाता है। मैं रोकता हूँ, मैं दूध से दही बना लेता हूँ, दही से दूध बना लेता हूँ। मैंने उनको दिखाया, दही में कुछ केमिकल मिला है, देखो दूध बन गया। दही से दूध तो उन्होंने सहयोग भाई साहब ने शुरू कर दिया मेरा भी, ठीक है ले ले। जो दूध दूधिया को जाता था मेरे साथ लीटर लेकर निकल पड़े और हमने पहले दिन 29 लीटर दूध कलेक्शन किया गाँव में लीटर से। उसको 2 रुपए किलो नुकसान में बेच दिया। मैंने कहा भैया चिंता करने की बात नहीं है, थोड़ा सा समय दे दो, मैं झेल लूंगा। 1 महीने में जैसे ही ईद आई, गांव में सारे दूध को इकट्ठा ले गया, 10 लीटर पानी मिलाया, बेच दिया 50 रुपए किलो, पूरा प्रॉफिट निकल गया। उनको विश्वास हो गया यूं कर लेगा। आप 50 लीटर दूध कर लिया, पहुंच गया हसनपुर में। जो पनीर बेचते थे, सर हमारा दूध ले लोगे क्या? हमारे घर 20 भैंस है। भैंस 2 ही है, 20 भैंस है। हाँ हाँ ले लेंगे। उन्हें लगा तो ये तो किसान है, सस्ता भी दे देगा, अच्छा भी दे देगा। दूध तो अच्छा दिया लेकिन महंगा दिया, खुश हो गए। वहां से जिस दिन दूध पनीर पे बिका, वहां से मुझे 500,000 रुपए बचने शुरू हो गए। अब किसानों को सहारा दिया, उनका दूध महंगा खरीदा। 2016 में स्टार्ट किया, 2019 तक 2,000 लीटर कलेक्शन कर दिया घर पे। नियर अबाउट 40 लाख का टर्नओवर हो गया। मेरे माता पिता ने 1 लाख नहीं देखे थे, 40 लाख हो गया। सेविंग अकाउंट में ले रहा था, इनकम टैक्स का नोटिस भी आ गया। संभाल लिया डेयरी वालों ने, मुझे चिंता नहीं थी। तो साथियों, जैसे ही कोरोना आया, मैं अपना प्लांट लगाना चाहता था, पॉलीबैग करना चाहता था और साइड में डेयरी फार्म। ऐसा पहली बार देखा हूं अपने क्षेत्र में, और जगह हरियाणा में देख चुका हूं। तो कोरोना आ गया, मुझ में इतनी क्षमता नहीं थी कि ऐसी महामारी को झेल कर अपने बिजनेस को आगे ले जाया जाए। मैंने उससे हार मानी और मेरा सब कुछ फ्लॉप हो गया। और उस समय सब जब घर में बैठे तो सरकारी नौकरी वाले नौकरी ले रहे थे। मैंने कहा यार यूं ही अच्छा सरकारी नौकरी होती तो मिलते रहते, चलो इसमें लग जाते। तैयारी करें, 2 साल में एसएससी निकाला, 1 बार 2 बार, फाइनल में निकल गया। फिर रेलवे में चले गए। 2023 में रेलवे ज्वाइन कर लिया और पहुंचा दिया मुझे छत्तीसगढ़। अब 29 महीने नौकरी करके वहां मेरी पोस्टिंग थी ट्रेन मैनेजर, जो पीछे गार्ड रहते हैं, ट्रेन को मैनेज करते हैं। तो मुझे मालगाड़ी में बैठा दिया। अब वहां से कोयला उड़ है, आंखों में भर जा, काले काले हो जाओ। अरे यार ये कहाँ से आ गया मैं यहाँ? फिर मैंने कहा मम्मी मुझे ना करनी, मैं दूध का काम करूंगा। अरे बेटा ये तो बहुत सेफ है, बढ़िया शादी हो जाएगी, ये दोनों छोड़ दिया। यहाँ एक बात करी मैंने एक अधिकारी से, सर कैसे भी करके कुछ भी ले लो पर मुझे यहाँ बुला लो अमरोहा में। बेचारे इतने अच्छे आदमी थे, थोड़ा बहुत लिए, अच्छे तो नहीं थे। देखो जहाँ रिश्वत की बात हो तो अच्छे तो नहीं थे। अच्छा मैं तब कहता जब ईमानदारी से मुझे बुला लेते, लेकिन उन्होंने बुला लिया। अभी 1 महीने पहले मेरी गजरोला स्टेशन पर पोस्टिंग हो गई और जिस दिन पोस्टिंग हुई उसी दिन 3 पशु लाके घर पे बांध दिए। एक वहां पे मैंने आदमी छोड़ दिया कि तुम पालो। वहां प्रोडक्शन हो रहा है 25 लीटर दूध का और लगभग 35 से 40,000 रुपए की इनकम हो रही है उनको। 20,000 उन्हें देता हूँ, 10-12 हजार को उन्हें खवाता हूँ। 7 महीना करीब वहाँ ऐसा डेयरी फार्म था, वहां मैंने ऐसी ब्रीड देखी थी और वहाँ एक साइलेज नाम का प्रोडक्ट बनता था। मुझे नहीं पता क्या था, पढ़ा जरूर था, प्रैक्टिकल नहीं करता, मुझे नहीं पता। एक डॉक्टर रहता था, मैं केमिस्ट था। मैंने कहा सर क्या है ये? बोला ये साइलेज है। अरे तुम तो सब केमिस्ट हो, तुम्हारा कोई काम ना है। बता दो सर क्या है ये? अरे साइलेज क्या होगा सर? भैंस खाती है, कैसे खाती है? सूखा खाती है, वो दूध दे देती है, हाँ दे देती है। अब रिसर्च मेरी वहां शुरू हो गई। अब लैब में कम काम ज्यादा, उसका काम ज्यादा, साइलेज पे ज्यादा काम मेरा।
साइलेज को समझा, अपने भाई को बताया यार यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, खाली यही दबा रहे हैं उसे, उसी खिलाते रहे हैं और 40-40 किलो गाय दूध दे, मैं पता नहीं क्या चीज है यार, बोला कुछ और भी मिला रहे हैं क्या, मैं शाम को देखूंगा। ड्यूटी से निकल कर पहुंच गया हूँ, खड़ा रहा और तो उन्हें महसूस ना होगा क्योंकि वहाँ मैनेजर पकड़ कर लगा नहीं था मुझे, आउट ऑफ ड्यूटी क्या करो यहाँ, तो देखा तो कुछ फीड भी मिला रहे थे। अब मैंने कहा भाई तू बना ले साइलेज यार, बोले कैसे बनेगा, बोले ट्रक में मक्का भर आई थी, कुट्टी काटी और दबा दी, बोले सड़ जाएगा यार, बोले ना सड़ता भैया, ये तो गोल्डन कलर का निकला है। मैंने चल ठीक है करते। 9 महीने पहले उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया, आसपास की लगभग 25 बीघा मक्का खरीदी और कुट्टी कटवाई और उसको दबाने लगे। एक चाचा अरे क्या कर रहा है, क्या कर चाचा साइलेज बना रहे, क्या साइलेज, बोले इसे काटेंगे, इसे दबाएंगे, फिर गाय को खिलाएंगे। अरे सड़ जाएगा, मैं चाचा तू जाए यहाँ से, सड़ जाएगा तो मेरा सड़ेगा। अब और भी आए, अरे वो फलाने का लड़का तो पता नहीं क्या दवाइया, तो वो खेत में खा लो डालेगा उसका, साथी ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। साइलेज बना दिया, दबा दिया और 10 गाय बांध ही लाके उन्हें खिला भी दिया। लगभग 900 क्विंटल साइलेज था वो, अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन एक प्रॉब्लम प्रोड्यूस हुई। मैं यहाँ पे जो भी स्पेशलिस्ट है, क्योंकि मैं संगठन के किसी भी अधिकारी या व्यक्ति को नहीं जानता, तो मैं निवेदन करूंगा उस साइलेज को खिलाने से रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत आई है, जिससे हमें उस हमारे फार्म में नुकसान होता नजर आ रहा है। तो उसके विषय पर थोड़ी सी विस्तार में चर्चा करेंगे। दूसरा, मैं भूल गया हूँ क्या पूछना था, फिर भी लिख कर लाया हूँ, माफी चाहता हूँ। एक बार चारे का कैसे मैनेजमेंट करना है उसको आप हमें बताना। दूसरा, फीड कौन सा खिलाना है, कहाँ से खिलाना, हम कंफ्यूज हो गए, जो भी आता है हमारा फीड बढ़िया, हमारा फीड बढ़िया, अरे क्या बढ़िया भैया बताओ तो क्या अच्छा है उसमें, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या खिलाए। तीसरा है वैक्सीनेशन कब, कौन सा, किससे करवाएं, इसकी हमें डिटेल में जानकारी चाहिए। और जैसा हमने यहाँ आकर देखा कि हम तो अपनी गायों को पूरा देखोगे तो हंसोगे, पूरा पत्ती से बांध बूंद के चारों तरफ से कवर करके कि हवा ना लग जाए, ऐसे रखे हुए हैं, ठंड पड़ रही है। और यहाँ का हमारे यहाँ का फटी फटी गाड़ी। थैंक यू सर, आपने इतनी अनुमति दी कि हम फ्री होकर देख सकते थे, हालांकि ऐसा नहीं मिलती अनुमति, तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस संगठन से हमें कैसे जुड़ना है उसके बारे में हमें बताएं। हम चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आकर मन इतना खुश हुआ कि एक रास्ता जो नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमें लग रहा है कि इस रास्ते को हम देख सकते हैं आपके माध्यम से। देखो मेरा बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, मुझे पता नहीं है कुछ भी बोलने के लिए भी। और एक सबसे बड़ी दिक्कत आई हमें, देखिए आप में से कितने लोग ही साइलेज बना लिए, रेज योर हैंड। नियर अबाउट 7 to 8% ऐसे हैं जो यहाँ पे साइलेज बनाते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन और करूंगा और उसका आंसर पूछूंगा, कितने लोग अपने फार्म में कम से कम 10 गाय से शुरू करना चाहते हैं, डेली शुरू करना चाहते हैं, रेज योर हैंड। कितने लोग डेली शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, लगभग 40% लोग शुरू करना चाहते हैं। और कितने लोग सिर्फ इस वजह से शुरू नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, और जो शुरू करना चाहते हैं सारे के सारे इसलिए शुरू नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ना। मेरी भी वही समस्या है। तो यहाँ पे खादी ग्राम उद्योग से रेस्पेक्टेड सर आए हुए हैं, हम वहां भी चक्कर काटे हुए हैं, हम वहां से लगा दिया लोन कैसे हो, शुरू करें कैसे, तो शुरू करें कैसे। तो श्रीमान जी से निवेदन है, हम जैसे युवाओं को सहायता करके ऐसा मौका दिया जाए, क्योंकि हम अंदर से जोशीले और मेहनती व्यक्ति हैं, मेहनत करने वाले हैं। हमारे अंदर वो नहीं है कि लोन करा दो और सब्सिडी लेकर कुछ दिखाने में मर गई पड़ गई, हम वो वाले हैं नहीं। तो हम पे कुछ ट्रस्ट किया जाए, हमें पहचाना जाए, हम जैसे युवाओं को पहचाना जाए। तो यहाँ पे समय कम होने की वजह से मैं अपने शब्दों को ध्यान दूंगा, और जो मेरे क्वेश्चन है मैं स्पेशलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी डिटेल में जानकारी दें, और स्पेशल एक पॉइंट जो मेरी समस्या है, लोन वाली और सभी की समस्या है, उस पर सर विस्तार से चर्चा करें। आज से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।